आचार्य भगवान मंगलटिका सरस्वती महाराज की कर्मों की चर्चा में कैसे बंध जाता है पूर्व के संस्कार और वर्तमान के संस्कारों को थोड़ा सा दोनों में किस प्रकार से अंतर आता है इसको अवश्य समझने का कोशिश। अपन अभय कुमार के जीवन को देख रहे हैं। अभय कुमार के जीवन की चर्चा में श्रेणी का वो पुत्र है, नंदीश्री का वह उसकी माता है। और हम देखते हैं अभय कुमार के इस जीवन को उठा के देखते हैं तो लगता नहीं कि अभय कुमार का जीवन कभी पतित रहा हो। इस जीवन को जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि अभय कुमार जितना बुद्धिमान है, अभय कुमार जिस प्रकार से पुण्यशाली है, जहाँ जाता है वहीं पर ही ख्याति लाभ पाता है और राजा का पुत्र है ना। जिस प्रकार से इसका वर्तमान जीवन देखते हैं उससे लगता नहीं कि इसका जीवन पूर्ण पतित रहा होगा। लेकिन जब आप इसका पूरी जीवन अपन देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इसका जीवन किस प्रकार से पतित था, एक कैसा मिथ्या दृष्टि था। कल थोड़ी सी चर्चा की थी लेकिन बीच में थोड़ा सा हो गया, कोई बात। आज का विषय इसको लेके चलूंगी। तो अभय कुमार का जीवन उस मिथ्यात्व रूपी कैसे उठा, मिथ्यात्व हमारे जीवन को कैसे गिरा डाला है। क्योंकि मिथ्यात्व वो विषय जो थोड़ा सा भी क्यों ना हो सारे दूध को जहरीला बनाने की ताकत रखता है। जैसे बहुत सारा दूध और इतनी सी मिर्च की कणी का गिर जाए तो सारा दूध ही नष्ट हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे हम कितनी धार्मिक क्रियाएं करें, सब कुछ करें, लेकिन मिथ्यात्व में विष उसमें अगर इतना सा भी खड़ा हुआ है तो हमारा वो सारा धर्म कर्म करना व्यर्थ चला जाता है। यही आज थोड़ा सा मत समझे कि हम इतना धर्म करने के बाद भी, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी क्यों हम फिर भी संसार में भटक से क्यों नहीं उठ पाते। थोड़ा सा इस विषय को आज कर्म सिद्धांत से आपके लिए देखा। कर्म की दो प्रकृतियां हम विशेष तौर से देख रहे थे। एक मोहिनी की प्रकृति को पकड़ना। आज मोहिनी को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। मोहिनी एक होती चारित्र मोहिनी, एक होती दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी को हम जब देखते हैं तो चारित्र मोहिनी का काम है हमें चारित्र नहीं लेने देना। हमारे जीवन में जब भी हम थोड़ा सा भी मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो चारित्र मोहिनी की बढ़ने नहीं दूंगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी मोहिनी की प्रकृति बांध ली है तो तुम्हें मैं बढ़ने नहीं दूँ। कोई किसी की चाय देने में तुमने उस समय विघ्न डाला या विघ्न लिया था। उसमें एक होती है दर्शन मोहिनी की प्रकृति। तो दर्शन मोहिनी की प्रकृति में विशेष तौर से हमने देखा था कि केवली भगवान है, उनके बारे में अवर्ण बात करना, उनके बारे में मिथ्या भाषण करना, उनके बारे में गलत प्रचार प्रसार करना। क्या केवली भगवान कौलाहारी होते हैं, केवली भगवान रोग से ग्रस्त होते हैं, केवली भगवान को दुख होता है, ऐसा जो हम विपरीत श्रद्धा करते हैं, विपरीत वाचन करते हैं, ये भगवान का अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब उनमें मिथ्या आरोप, मतलब गलत उनका प्रचार प्रसार करना, उनके बारे में लोगों को गलत बताना। फिर होता है श्रुत। श्रुत का मतलब होता है आगम। आगम के विषय में जब हम गलत बोलने लगते हैं कि आप शास्त्र में लिखा हुआ है कि यज्ञ बलि करना चाहिए, हिंसा से भी मुक्ति होती है, प्राणियों को बलि देने से स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, ये एक प्रकार से श्रुत का वर्णवाद है।
शास्त्र के बारे में गलत व्याख्याएं, गलत लिखना, हिंसा को धर्म बताना, ये सब। फिर होता है धर्म का वर्णवाद। धर्म के बारे में मिथ्या, खोटे जो मूर्ताएं होती है उसको धर्म मानना, जैसे रेत का ढेर लगाना, पर्वतों में चढ़ जाना, अग्नि में तपना, और इस प्रकार के खोटे जो तप किए थे उनको धर्म मान के करना, ये धर्म का वर्णवाद करना और इसका प्रचार प्रसार करना है ना। अब देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, अलग अलग मूर्ताएं होती है, मूर्ताओं में पड़ जाए। फिर होती है जो देव होते हैं उनके बारे में मिथ्या प्रचार करना। देव मतलब उनके 2 दांत होते हैं, बड़े सिंह होते हैं, वो राक्षस जैसे दिखते हैं, बड़े नाखून होते हैं, भीवस होते हैं। देवों के बारे में जो लोग, ये देवों का वर्णवाद है, जबकि देव ऐसे नहीं होते। देव सर्वांग सुंदर होते हैं, सुगंधित शरीर वाले होते हैं। देव हमेशा बहुत, जब उनका आने से ही अलग प्रकार का माहौल बन जाता है, सुगंध से, देखने में, और सर्वांग सुंदर होते हैं, समचक्र संस्थान वाले होते हैं। चारों ही, चाहे भौनित्रिक हो चाहे वैमानिक हो, चारों के चारों देव ही सुंदर होते हैं। क्यों वेतरों ने क्या कर दिया जो सुंदर नहीं होते? देव गति का ही उनका प्रताप है ना। देव आयु ही बंद ऐसी। सुन लो, एक चीज कही थी आपसे, पुण्य का फल भोगता है देवगति, पाप का तीव्र फल भोगता है नरक गति में, और पाप पुण्य को भोगता है मनुष्य तिरेक से। सुन रहे? शुद्ध पुण्य का फल भोगता है देवगति, तीव्र पुण्य होता है देवगति के सारे सामग्री से प्राप्त होती है, फिर भौनिक हो चाहे व्यापार। तीव्र पाप का फल होता है वो नरकों में भोगता है, वह कोई भी पुण्य का फल होता ही नहीं। और मनुष्य तिरंग पाप में मिक्स फल भोगते हैं, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी सुख, कभी दुख भोगते हैं ना। ये चलिए, तो उस विद्या के बारे में, जब ऐसा और कोई विद्या को बांध लेता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे कथन करना। माइक से बोलिए। देखो, हाँ, मानसिक दुख देवों में होता है। देवों के क्षेत्रगत, मानसिकगत और शरीरगत कुछ दुख ऐसे होते हैं जो उनके होते हैं। मानसिक दुख ऐसे होते हैं जो वो एक दूसरे की रीति देखते हैं, तो उन्होंने देखते हैं कि ये देव मुझे आज्ञा दे रहा है, मैं इसकी आज्ञा में रह रहा हूँ, तो देखो इसकी रीतियाँ कितनी है। तो उसको मानसिक टेंशन होता है इस बात का कि मैं छोटा क्यों, ये बड़ा क्यों, ये मानसिक। शारीरिक दुख उसकी जब विक्रियाओं को कोई तंत्र मंत्र से बांधता है, देवों को बांधते हैं ना लोग, तो उन्हें शारीरिक कष्ट पहुंचता है। उनकी विक्रियाओं को जब बांधता है तांत्रिक अपने मंत्रों से, उसे अपना दास बना के रखता है, उसे काम करवाता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। और उनको जब हाथी घोड़ा बनाना पड़ता है, एरावत बनना पड़ता है, एरावत हाथी, तब उन्हें बड़ी पीड़ा होती है कि देखो मैं भी, देखो ये भी देव और मैं इसका हाथी बन रहा हूं। ये भी एक पीड़ा है। रिद्धियां मानसिक, क्षेत्रिक, वाचनिक एक दूसरे तो क्षेत्र में जाते, अब अपनी ज्ञान थोड़ा कम है कि वो लगा ही नहीं पाते, तो ये भी एक दुख है उनको बहुत। ये मत समझो कि कोई देवों में दुख नहीं है, लेकिन पुण्य को प्रताप से वो उसको भोगते देते हैं अपना पुण्य के, लेकिन वो दुख उनको दुख जैसा नहीं, लेकिन दुख उनको दुखित करता है हल्का सा अंदर से। हाँ, क्या कुछ लोग बोलते हैं जो अकाल मौत मरते हैं तो वो ब्रह्म जाति में जन्म लेते हैं, तो महाराज जी ये मानना ही मिथ्या है क्या? अकाल मरण करने वाला ही व्यक्तियों में जाता है, ऐसा कहीं आया तो नहीं है। वो नरक भी जा सकता है, तिरक भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, चारों गति में आयु में जा सकता है। अरे कुछ भी है, अकाल मरण मतलब आत्महत्या कर ले, अटैक आ जाए, जहर खा ले, फांसी लगा ले, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अकाल मरण में क्या है? अकाल मरण किसी भी लेके हो सकता है। तो
इसका मतलब वो देव बने ऐसा कोई नियम तो कहीं नहीं आया। महाराज जी बोलते कि वो भटकते उनकी आत्मा देव में था। ये वैष्णव दर्शन के अंदर है। उनका मानना है कि मान लो कोई जीव 100 साल की आयु लेके आया, लेकिन अचानक 40 साल की उम्र हो गया, तो उनका मानना है कि 60 वर्ष तक तो भटकेगा वो, पहले 60 वर्ष की आयु को पूरा करेगा फिर वो भी देव होता। अपने यहाँ ऐसा कोई भी मिथ्या है। हमारे यहाँ पर तो तुरंत ही आयु के लिए घिर जाते हैं, नई आयु का बंद हो जाता है और अगली आयु में चला जाता है। उसका इतना ही वर्णन सभी से हो गया। चलिए महाराज जी जैसे किसी क्या हुआ तो उसको 6 महीने की छूट रखते वो हैं। बात का विषय अभी पहले इसको कथा बोलेंगे। अब उस श्रेणी को जो अभय कुमार की चर्चा में कर रहा था, तो अभय कुमार का पूर्व जन्म की कुछ वर्णन आपको बताता हूं, जिससे आपको लगेगा कि जीव ने कैसे उस मिथ्यात्व को छोड़ के और कैसे उस सम्यक दर्शन का पालन किया, सम्यक दर्शन को धारण कैसे किया उसने। अभय कुमार संयोग की बात थी कि एक वेणा ताड़ नाम का एक नगर हुआ है, उस नगर में रुद्रदत्त नाम का एक व्यक्ति हुआ। तो ये रुद्रदत्त नाम का व्यक्ति अभय कुमार का जीव था। संयोग की बात थी कि रुद्रदत्त महान मिथ्या दृष्टि था, मतलब ये हमेशा मिथ्या कार्य में लगा रहता था, मिथ्या कार्य को, क्योंकि जन्म से ही इसको मिथ्या मिला था। जैसे पेड़ पूजना, नदी में स्नान करके धर्म मानना, लोगों को पितृदान करके धर्म मानना, इस प्रकार के इसको ऐसे कुलों में इसका जन्म हुआ था। संयोग की बात थी कि एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकला और तीर्थ यात्रा निकलते निकलते उज्जैनी नगर तक पहुंच गया। उज्जैनी नगरी में एक अरदास नाम का सेठ रहता था। संयोग की बात थी कि अरदास नाम के सेठ से इसकी मित्रता हो गई और मित्रता पहुंचते पहुंचते जब इसके घर पहुंचा तो कल अपन ने देखा कि ये रात्रि भोजन मांग रहा था। जब इसने रात्रि में भोजन मांगा तो इसकी पत्नी ने उस रात्रि में भोजन देने से इनकार कर दिया। और जब इसने पूछा कि आप रात्रि में भोजन क्यों नहीं देते, तब उसने बताया, देखो रात्रि में भोजन करने वाले जीव को नियम से हिंसा का दोष, उसे मरकर उल्लू है, गीदड़े, सियारे, इन नित्य पर्यायों में जाना पड़ता है। और मनुष्य में आ जाता है तो नक्का है, बूचा है, लंगड़ा है, अपंग है, आंखों में कीचड़ बहता है, वाणी में इसकी कई दरिद्रता आती है, मतलब बहुत सारे दोष उसने गिना है। और इससे परलोक और इस लोग दोनों लोग को कष्ट पाता है। मान लो रात्रि में भोजन करके कुछ रात में कुछ विषैले कीड़े चले गए उसके साथ, तो उसको रोग हो सकता है और मरेगा तो परभव में इसको दुख होगा। इस प्रकार से उसने इस कष्ट को बताया तो थोड़ा सा रुद्रदत्त का मन पलटा कि हाँ मुझे रात में भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसने उसी समय रात का भोजन त्याग दिया कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब रात में भोजन नहीं करूँगा। और दूसरे दिन फिर इसने भोजन किया, रात भर उसने उस दिन भोजन नहीं किया, फिर दूसरे दिन निकला, दिन का भोजन किया और ये उस अरदास सेठ के साथ निकला यात्रा पे। तो रास्ते में इसे एक नदी मिली, नदी में स्नान करने के लिए चला और स्नान इत्यादि करके ये वहां से निकला तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला और पीपल का पेड़ मिला तो इसने उस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा लगाना शुरू करी। किसने? रुद्रदत्त। कि भाई ये कौन सा कोई देवता मान के उसने कि देव है, उसकी परिक्रमा करने लगा, उसे प्रणाम करने लगा। बड़े बड़े वहाँ पर टुकड़ों के ढेर लगे थे जो देवता मान के लोग पूछते थे, लोगों ने उसमें धागे बांध रखे थे। इस प्रकार से जब उस पीपल को देखकर उसके अंदर भक्ति फूटने लगी तो भाई कम से कम मैं भी इसको पूछूं, कोई पूछे
लगा, वहां भी परिक्रमा लगाएगा, प्रणाम करने लगा। तो इसको देखकर ब्रह्म जो अरदास सेठ थे उन्होंने पूछा तुम क्या करते हैं? देखा ये क्या करता हो? ये मेरा देवता है। तो पूछते भाई इस देवता का कुछ नाम वाम है कि नहीं, कि देवता का कोई महत्व है कि नहीं? तो उसने कहा ये तो पीपल देवता है, ये तो पीपल देवता है। तो उसने कहा ये देवता है? हाँ, तो इसका कोई महत्व है? इसका महत्व बहुत है। ये बोधि मतलब बुद्धि को देने वाला है। अब बोधि क्यों पड़ा इसका नाम? देखना, क्योंकि कभी इस पीपल के वृक्ष के नीचे किसी को केवल ज्ञान हुआ था, तो इसका नाम बोधि वृक्ष रखा गया। पीपल का दूसरा नाम आपने क्या बोला? तो इसमें भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है, और ये हमारा हित भी कर सकता है, हमारा अहित भी कर सकता है। ये बहुत महान देवता है। जब उसने ये सुना तो सेठ ने उस पीपल की 4-6 डालियां तोड़ी और अपने पैर के नीचे रख के बैठ गया। और उसने कहा कि अब तुम्हारे देवता से पूछो क्या कर सकता है मेरा? तुमने कहा ना हित कर सकता है, हित कर सकता है। और उस पर बैठ गया। बैठने के बाद अब तुम्हारे इसकी महिमा जो तुम अभी गा रहे थे, ये बहुत महान है, देवता है, फलाना, बताओ ये क्या कर सकता है? पहले तो उसको गुस्सा है, किसको? रुद्रदत्त को, कि तुमने हमारे देवता का अपमान किया। उसे लगा कि मैं भी इसके देवता का अपमान करूं, लेकिन पहले उसने कहा कि भाई ये बताओ। फिर उसने समझाया सेठ ने कि देखो किसी को भी ऐसे देवता नहीं माना जाता, उसकी परीक्षा करके। उसने कहा तो ये तुम क्या मानते हो? उसने समझ लिया कि ये देवता की परीक्षा करना चाहता है रुद्रदत्त। तो क्या तुम क्या इसको मानते हो? तो अरदास सेठ कहते हैं ये तो पीपल का एक इंद्री है, ये जीव है, ये वृक्ष है, ये कोई देवता नहीं है, ये तो एक इंद्री वृक्ष है। और इसमें किसी प्रकार का मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान थोड़ी, ये तो एक इंद्री। पक्षी यहाँ पे बसेरा करते हैं, यहाँ पर तिरंज लोग आके रहते हैं। अगर इतनी इसमें शक्ति होती तो क्या कौवे इस पे बीट करते? क्या लोग इनकी डालियों को तोड़ के अपने घरों में अग्नि जलाते? क्या इस पर लोग इस प्रकार से करते तो ये क्या किसी का बिगाड़ सकता? तो ये जो बिगाड़ ही नहीं सकता, ये अगर इतना शक्तिशाली सुख और दुख देने वाला हो जाता तो ये अपना उनका भी उद्धार क्यों नहीं कर लेता? तो उसने समझाया कि ये किसी प्रकार का देवता नहीं है, तुम अपनी मिथ्या धारणाएं छोड़ो। तब उसके अंदर बैठा हुआ जो वृक्ष के पीछे जो लगाव था, तो उसे लगा कि नहीं वास्तव में ठीक है, क्योंकि अगर ये सुख दुख का देने वाला होता तो खुद पेड़ बन के क्यों जीता? वृक्ष अगर कोई देवता होता तो ये पेड़ बन के क्यों जीता? क्यों इसकी डाल काटी जाती है? क्यों इसके कोयले बनाए जाते? क्यों इसकी लकड़ी के पाटे बना के लोग बैठते हैं? तो इसका मतलब ये खुद सुख दुख का दाता नहीं है, खुद सुख दुख का भोगता रहता है अपने पाप पुण्य। अब इतने में जब इसके अंदर का एक मिथ्या छूटा, देखो उसके अंदर कैसे भवित अपिता कैसे आती है। जब इसके अंदर रात्रि भोजन छूटा, अब इसके अंदर वृक्ष के प्रति जो मूर्ता आई थी वो भी छूट गई। संयोग से ये नदी में नहाने के लिए गए, फिर से इसने नदी में स्नान किया और इस बार इसने जल का तर्पण करने लगा। ऐसे जल तर्पण करते ना, तो इसने तर्पण करने के लिए पूछा सेठ ने क्या कर रहे हो तुम? और पितरों को तुम श्रद्धांजलि दी। तो वे जो सेठ था वो सेठ कहता है कि आओ आओ,
क्योंकि वो जब तक सेठ भोजन कर रहा था, और जब स्नान करके आया तो सेठ इसको छेड़ने के लिए कहता है, आओ आओ मेरे साथ भोजन करो, ये भोजन कर लो। तो ये कहता है ये तो तुम्हारा झूठा है, तुम्हारा झूठा भोजन मैं कैसे करूं? तो क्या दिक्कत है इस झूठे भोजन करने में तुम्हें? मेरा झूठा भोजन करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो गुस्से में कहता है, तुम कैसे पापी हो, मैं उच्च कुलीन हूं और तुम नीच मतलब इस कुल के और मुझसे कहते हो झूठा भोजन करो। तो कहता है कि जब गंगा जल में मैंने इसे गंगा जल से इसको छींटक दिया है, इसको शुद्ध कर लिया है, अब ये जब तो झूठा नहीं है। जब गंगा जल तुम्हारे पाप को धो सकती है तो क्या ये झूठे भोजन को शुद्ध नहीं बना सकती? समझ रहे हो क्या तर्क दिया कि अभी भी तुम कह रहे हो कि गंगा जल के प्रभाव से तुम इतनी गंगा जल की महिमा गा रहे थे, ये सब पाप को नष्ट कर देती है, इसमें स्नान मात्र से कई चीजों के पाप कट जाते हैं, और जब इतनी पवित्र है ये तो भाई गंगा जल लो मैं छीट देता हूँ, अब तो तुम्हारा भोजन शुद्ध हो गया, अब तो खा सकते हो। तो कहता है ये बताओ कि तुम्हारे छींटने से भोजन शुद्ध कैसे हो सकता है? तो ये बताओ तुम्हारे नहाने से तुम शुद्ध कैसे हो सकते हो? जब मेरे पानी छींटने से भोजन शुद्ध नहीं हो सकता तो तुम्हारे ये नहाने से तुम्हारा ये पाप कैसे शुद्ध हो सकता है? पाप तो जब उसने ये बार बार कहा, फिर उसने बताया कि इसके अंदर इतनी मछलियां हैं, मछली सारी शुद्ध नहीं हो जाती, उनके सारे पाप नहीं कट जाते। इसमें मछली है, मगर है, इसके अंदर कछुए हैं, ये सब शुद्ध नहीं हो जाते अगर इसके गंगा जल से ही हर शुद्ध होते। और क्या जो तुम ये जल देते हो तो क्या ये मछली का झूठा नहीं है? जब तुम झूठा जल अपने पितरों को दे सकते हो, है ना, मछली उसमें ही सब कर रही है, खा रही है, पी रही है, सब उसमें ही कर, गंदगी भी उसमें कर रही है, तो ये सब जल तुम अपने पितरों को दे सकते हो, तो क्या मेरा भजन नहीं कर सकते? कितना जब इसको ये तर्क दिया तब उसको लगा कि हाँ भाई ये सिर्फ काया को शुद्ध कर सकती है, लेकिन ये आपके पापों को से शुद्ध नहीं कर सकती। स्नान करने से काया तो शुद्ध हो सकती है, कि अंदर का पाप इसे नहीं जा सकता। तब उसने एक मिथ्या को फिर छोड़ा कि नहीं, आज से मैं एक भी मिथ्या छोड़ता हूं। देखो धीरे धीरे ये पाप को छोड़ने लगा, अंदर के मिथ्या को दूर करने लगा। सीधे सीधे फिर उसने बताया कि देखो अगर किसी नहाना ही है तो ज्ञान गंगा में नहाओ। किसमें नहाओ? ये जल की गंगा में नहाने से पाप नहीं करते, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से पाप करते हैं। इस बात को याद रखो। जब उसने ये बात कही, वास्तव में अंदर के अपने जो ज्ञान है, हमारा अंदर का ज्ञान जब निर्मल होगा, वो ज्ञान कब निर्मल होगा? जब हमारा मिथ्या तो छूटेगा। हमारा ज्ञान जब तक समीचीन नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान के साथ हम मिथ्या क्रिया करेंगे और सम्यक ज्ञान के साथ हम सम्यक क्रियाओं करेंगे। जब हम ऐसी क्रियाओं को करेंगे तब जाकर हम सही दिशा में भेज पाएंगे। जब हम ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे अंदर का मिथ्या छूटता है। एक बात ये याद रखो, धीरे धीरे उसके अंदर निर्मल परिणाम आने लगे। धीरे धीरे उसके अंदर ये भाव आने लगा कि वास्तव में मैं कितना घोर मिथ्यात्म था। संयम की बात थी कि रुद्रदत्त आगे बढ़ा तो देखता है कोई एक व्यक्ति पंचाग्नि में तप रहा है। पंचाग्नि तप के अपने आप को तपस्वी कह रहा है। रुद्रदत्त ने वहां जाकर उस तप के अंदर अपने आप को भी बैठा के उसकी अनुमोदना कर रहा था कि हाँ धन्य है तुम्हारा तप।
जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने लकड़ियों को फाड़ के जैसे जीवों की दिखाया था ना, ऐसे जब उसने उन लकड़ियों में जीव दिखाए कि देखो जिस अग्नि को तुम तप रहे हो ये कितनी घोर हिंसा का कारण है। जब इस घोर हिंसा को उसने दिखाया तब उसे लगा कि मैं धर्म नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रकार से पाप क्रियाओं में लगा। जब उसने इस पाप क्रियाओं को समझने का पुरुषार्थ किया तब उसे लगा कि हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती, हिंसा कभी भी। तब उसने उस हिंसा को छोड़ के उस पंचाग्नि तप को भी छोड़ा और दया रूपी धर्म को भी अपनाया। यहां से इसका जीवन धीरे 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 बदलने लगा। फिर उसने यज्ञ में दी जानी बलि इत्यादि का निषेध, इसने धीरे धीरे करके उस अभय कुमार के जीव को, रुद्रदत्त को इस प्रकार से सम्यक दृष्टि बना लिया कि उसने हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा को अपना के सम्यक दर्शन को जब धारण कर लिया, बस यही से अभय कुमार का समय बदला। जिस अभय कुमार को आज हम देखते हैं कि इतना पुण्यात्मा है, इतना बड़ा आज राजा श्रेणी का पुत्र हुआ, वो कैसे हुआ? इन मिथ्यात्व छोड़ने से। याद रखना, कभी भी अपने जीवन में उस मिथ्यात्व को कभी भी आगे आने नहीं देना, कभी मिथ्यात्व के क्रियाओं को जीवन में स्थान मत दिया करो। आपके जीवन में कौन सारी मिथ्या क्रिया जिसकी चर्चा मैंने पहले से कर चुका हूँ। जैसे आप घरों में मिथ्यात्व मानते हैं, नई चीज करते हो, क्रिया नहीं करते? करते हैं, क्या क्या करते हैं बताओ? हाँ, माइक से बोलो। महाराज जी, जैसे आपने मेरे बचन में पूछा था, तो जैसे किसी के घर में कोई पूजा होती है, हाँ, कुल देवता की, पितृ पूजा जी महाराज, तो अगर होती है तो अब नहीं करना है, छोड़ना है। महाराज से हमारे यहाँ भी परिवार में चलती है, पर लड़कियां तो नहीं करते हैं, बचपन से नहीं करते हैं, मगर जो हमारे परिवार में चलते हैं वो इसमें जेंट्स और भैया लोग तो करते हैं, पापा और भैया लोग। कोई बात नहीं, वो उनको जब उनको हम मिलेंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अपना तो ध्यान देना है उचित है। महाराज जी, हमें बोले कि साल में एक ही बार तो होती है, कौन हमें? क्या साल में एक बार बस करते हैं। देखो, मैंने अभी भी कहा था, जहर साल भर खाओ कि एक बार खाओ, मरण तो निश्चित है। तुम साल भर नहीं खाएंगे महाराज, एक दिन की छूट दे दो। क्यों अपने पूरे पुण्य को पाप में बदलने की चेष्टा करते हो? सारा दूध, एक बूंद जहर से सारा दूध विषैला हो जाएगा। साल भर का किया हुआ धर्म सारा मिट्टी हो जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूं। हम जीवन भर दवाइयां खाते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं और फिर ऐसी कोई ऐसी चीज खाते हैं कि हम पूरा रोगी फिर हो। जब आपके लिए, जैसे एक बात बताता हूं, पारा होता है ना, पारा जब उसकी औषधि बनती है, पारा बनता है, उसकी औषधि बनती है कई रोगों के लिए, और पारे की जब औषधि बनती है तो उसके लिए विशेष तौर से खटाई का त्याग कराते हैं, जैसे नींबू है, अमकरी है आपकी। क्यों? क्योंकि पारे का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि पारा को जो शोधन करता है और अगर उसके साथ खटाई का संयोग कर लो तो वो पुनः पारा में चेंज हो जाता है। जो पारा को आपने अभी शोधन करके उसकी औषधि बनाई थी, वो पारा पुनः आपका पारा बन। और पारे की खासियत है, अगर पारा आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो वो कुष्ठ रोग जैसे रोगों को दे के निकालता है बाहर, पचता नहीं पारा अगर वो रोग हो गया। जैसे पारा आपके अंदर जाने के बाद खटाई के संयोग से पुनः पारा में चेंज हो जाता है, इतना भयंकर रोग लाता है। ऐसे ही तुमने धर्म रूपी औषधि ले ली और उसके साथ मिथ्या रूपी खटाई खा ली,
तो पुनः वो जहर बन जाएगा। सुन रहे हो? कहा तो तुमने जीवन भर धर्म किया, और कहा वो एक मिथ्या की एक कुड़िया साल में ले ली, और कुछ साल भर के लिए तुम महाराज साल भर नहीं करते तो शादी जब आती सालों कब करते, शादियों में करते। नहीं करो, ये सब मिथ्या क्रिया है, इनको कुछ नहीं रखा, इनको तो छोड़ना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी, ये याद रख ले। इनको तो दूर से ही दूर रहो, इनसे तो अच्छा है। कहते ना पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ऐसे इनकी ना दोस्ती अच्छी ना, क्योंकि अगर यही देने वाले हो जाते, यही करने वाले हो जाते, और मैं पूछता हूँ आप क्यों मानते हो? अगर आपके पीछे कोई रहस्य बताओगे आप, मान लो कोई साल में एक बार भी पूछते हो, तो क्यों पूछते हो? क्या मान के पूछते हो? क्या क्या मानते हो? क्या रहस्य? वो हमारे यहाँ कुल की देवी, मतलब कुल देवी समझ के पूछते हैं। महाराज से बीच में महाराज जी के कहने पर एक बार छोड़ी गई उनकी पूजा, तो उसका हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग के परिवार में संकट सा आया है। अच्छा, तो पूछते तो आता संकट नहीं आता ना उसके मत तो आता तो है, जब पूजने पर भी संकट आ रहा है, नहीं पूजने पर संकट आ रहा है, तो पूजने का फायदा क्या है? अगर हम पूज रहे हैं, एक बात याद रखना, कितने ही तुम देवी देवताओं को पूछ लो, जब तक तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है, तब तक कोई भी देवी देवता तुम्हारे काम आ ही नहीं सकता। एक कहावत चलती है, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर सपूत है तो क्या धन का संचय करना, क्योंकि वो स्वयं अपनी मेहनत से धन को, और पुत्र अगर कपूत है तो क्या धन संचय करना, वो नियम से तुम्हारे धन को उजाड़ देगा, मतलब वो नियम से व्यसनों में पापों में खर्च कर देगा। तो दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा वो धन संचय करना बेकार है। ऐसे ही अगर तुम्हारा पुण्य है तो क्या देवी देवताओं को पूजना, और तुम्हारा पुण्य नहीं है तो क्या देवी देवताओं को पूजना, क्योंकि पुण्य है तो तुम्हारा कार्य तो होकर रहेगा, देवी देवता क्या करेंगे उससे, और पुण्य नहीं है तो तुम्हारा कार्य हो ही नहीं सकता, देवी देवता फिर भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कब आते काम, जब तुम्हारा पुण्य तीव्र होता है। अब देख रहे हो तुम्हारा पुण्य बढ़ता कैसे है। मैंने कई जगह इसको चर्चा का विषय बनाया, आज आपके सामने ही बना देता हूं। मान लो हम किसी देवी देवताओं के पास जाते हैं, और आपकी कई बार ये प्रश्न होते हैं कि महाराज जब से वहां गए तब से हमारा काम हो गया है। चलिए, ये एक संयोगिक घटना है। क्या है? संयोगिक घटना है, ये संयोग की बात है। नहीं महाराज, जैसे कैसा संयोग, मैं बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत जनाने में पूजा अभिषेक करते रहे और आपका काम नहीं हुआ, और अचानक आपको वहां जाना हुआ और महीने 2 महीने में आपका काम हो गया, तो आपको क्या लगने लगा कि देखो यहाँ तो नहीं हुआ, वहां से हमारा काम हो गया। और एक मानव स्वभाव ये है कि अगर एक बार भी कहीं से हमारा काम हो जाए तो हम उनके परम भक्त हो जाते हैं। हम अपनी मान्यता में उन्हें इतना गहरा बिठा लेते हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, हम उन्हें अंदर से त्याग नहीं पाते कि नहीं मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। क्यों? कि नहीं, मैं वो मेरे लिए अब बिल्कुल खास हो गए। ये हमारा नेचर है। एक बात ये भी याद रखना, क्या उनकी मान्यताओं से हमारा पुण्य बढ़ सकता है? क्या उनकी मान्यताओं से हमारे अंदर
जो पुण्य बढ़ सकते हैं, क्या हमारे कार्य हो सकते हैं? और ऐसा क्यों नहीं होता कि हर किसी के कार्य क्यों नहीं होते? एक बात पहली, कार्य हो तो सबके हो जाए, इनका हो रहा है, इनका नहीं हो रहा, इनका 1 महीने बाद हो रहा, उनका 2 महीने बाद हो रहा, उनका हो ही नहीं रहा, जीवन भर हो गया। ऐसा क्यों? कभी कारण ढूंढा कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जब हमारा यहां नहीं हुआ तो ध्यान रखना संसार में वहां भी नहीं हुआ, पर अगर वहां हो सकता है तो उससे बढ़ के यहां हो सकता है, ये भी याद। फिर महाराज वहां कैसे होगी बता देता हूं, आपके दिमाग से वो निकाल लेना। कई ऐसी चीजें, हमारी भ्रमित चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है जो हमारे अंदर को नहीं होती। अगर तुम्हें मैं ऐसी विधि बता दूं जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ जाए तो तुम उस विधि को अपनाना, अगर सीख सको तो समझ लो। तुम घर में कोई भी एक डब्बा उठा ले, क्या उठा ले, कोई सा भी उठा ले, जो खाली हो, भरा हो, किसी चीज का भी, घी का हो, तेल का हो, आटे का हो, किसी का ही है। उस डब्बे को उसी श्रद्धा से भाव से पूछता जैसे तुम उसको पूछते थे। क्या कह रहा? जैसे तुम उस जगह में पूछते थे, उन्हें देवता मानते थे, ऐसे इसको देवता मान के पूजा। तो मैं बता रहा हूँ इससे भी काम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे इससे भी काम सदरे लगेंगे। और काल्पनिक कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और करके देख ले, हंगन करने हासिल किया, किसी भी एक डब्बा उठा लेना, चलो घी देवता का उठा लेना, घी का डब्बा उठाना, घी के डब्बे को ऐसे बिठाना और रोज 2-3 बार अगरबत्ती लगाना, 3 बार उसकी आरती करना, अर्घ चढ़ाना, नमोस्तु प्रणाम जैसे करते हो बस वैसे ही करना जैसे करते हो, लेकिन अंदर से करना, बाहर से नहीं। घी मान के नहीं, घी देवता। हाँ, ये हमारे यहाँ घी देवता है। क्या मानना है इसको? हाँ, आरती भी ऐसी, ओम जय घी देवता, स्वामी जय घी देवता। ऐसे बढ़िया आरती ऐसे होता नहीं होगा तो घी तो फिर नहीं होगा। देखो जो काम कराना है मेरे हिसाब से करो तो होगा। और जब तुम 6 साल में लगातार इसको करते रहोगे, कोई भी आए बस प्रणाम करो देवता को, हमारे यहाँ देवता है, बढ़िया से तुम्हारे काम होंगे। अब ये बता देता हूं कि वो कैसे होंगे, रहस्य समझना। तुम कहीं भी जाओगे तो भी हो सकते, तो इस देवता पे भी हो सकते, जब वहां हो सकते तो अब वो होते कैसे, ये काम समझ लेना। ना वो किसी घी देवता से होते, ना कोई वृक्ष देवता से होते, किसी से नहीं होते। वो होता क्या है, जैन सिद्धांत को समझना। जैन सिद्धांत में पुण्य और पाप 2 चीजों का महत्व है हमारे यहाँ। पुण्य से काम होते हैं, पाप से काम बिगड़ जाते हैं, नहीं होते। जब तुमने उस डब्बे को देवता मान के, जब तुमने उसे प्रणाम नमस्कार स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो तुमने करा क्या, ये विधि को देखना। तुमने जब उसे नमस्कार किया, प्रणाम किया, तब अंदर में तुम्हारे वो एक विनय का भाव आया। क्योंकि जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो कब झुकते हैं, जब हमने से अपने से बड़ा माना हो। आप जब भी झुकेंगे किसके सामने झुकेंगे, जो हमसे छोटे के सामने ही झुकते हैं अपने, ये नियम। और जब हम अपने को उससे छोटा मान लेते, वो हमसे बड़ा हो जाता है, तो अपने आप हमारा विनय का भाव उसके प्रति उठने लगता है और हम उसके प्रति नम्रीभूत होने लगते हैं। तो उस वस्तु या व्यक्ति से काम नहीं हो रहा था। तुमने जो नमस्कार किया तो उस नमस्कार के अंदर तुम्हारी मान कसाई गली। ध्यान रखना, क्या कौन सी कसाई गली? क्योंकि बिना मान को गलाए व्यक्ति झुक नहीं सकता। देखो, एक आर्टिफिशियल झुकना नहीं होता, वो एक अलग बात है। तुम
ऐसे जो झुकते हैं वो नहीं कह रहा हूं। अंतरंग से जब झुकता है तो मान कसाई गल के ही झुकता है, वो एक दिखावे के लिए झुकना उसके लिए मैं नहीं कहता। जब हम अंतरंग से झुकने लग जाते हैं तो अपनी मान कसाई नियम से गलती है, और जब हमारी मान कसाई गलती है तो हमारी साता वेदनी का उदय बंधता है, पक्का बनता है, याद रखना। और जैसे जैसे हमारे अंदर साता वेदनी का उदय होता है हमारे पुण्य का उदय आने लगता है, और पुण्य के उदय में हमारे कार्य की सिद्धि होने लगती है। कार्य की सिद्धि किसी देवताओं से नहीं हो रही, कार्य की सिद्धि हमारे पुण्य से हो रही है। क्योंकि जब हम विनयशील होते हैं, जब हम झुकते हैं तो हमें ऐसे ऐसे पुण्य का असर होता है। क्यों? क्या हमारे पास झुकने से, भगवान के पास झुकने से तुम्हें कोई, हम कोई आशीर्वाद देते या कोई देते, इससे कुछ नहीं होता तुम्हारा, समझ लेना। तो इससे नहीं, मान लो कि भगवान तो बैठे, भगवान तो कोई आशीर्वाद, फिर तुम्हारा कैसे होता है? नहीं, तुम्हारी मान कसाई जितनी गलती और जितना तुम्हारी अंदर से भक्ति और विशुद्धि बढ़ती है, तुम्हारी कसाई में जितनी मंदता आती है, जितनी जितनी तुम्हारे अंदर से सरलता आती है, सहजता आती है भगवान के प्रति, नहीं यही देखो, यही है, मुझे ऐसा ही बनता। देखो भगवान जैसे बिल्कुल बैठे हुए, देखो ना राग है ना द्वेष है इनके, बस मेरे अंदर भी राग द्वेष ना हो। जब ये परिणाम तुम्हारे अंदर आता है तब तुम्हारे पुण्य का आश्रय होता है। पुण्य आश्रम के जो कारण दिए ना उन्होंने, वो देख ले। साता वेदनी का जो उदय का कारण दिया, उसमें क्या दिया? भूत प्रत्यानुकंपादान सराग संयमाद योग शांति सोच विधि नीति सदवेद्यस्य। योग शांति क्या होता है? मन वचन काय की जो प्रवृत्ति में हमारी सरलता का आना, कपट नहीं होना, छल कपट नहीं होना, कसाई नहीं होना, इससे हमारे अंदर पुण्य का आश्रय होता है। इसको कहते हैं योग शांति। योग मतलब हमारे मन वचन काय में मंद कसाई हो जाना है। और कहते हैं जीवन में सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन। क्या कठिन होना तो सरल है, जीवन में सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। आदमी इतना जल्दी सहज नहीं हो पाता है ना, होता है कि नहीं होता? आप सरल बन नहीं पाते, सरल इतना हो भी नहीं पाते। लेकिन एक बात ये याद, जीवन का ये सिद्धांत लिख लेना अपने जीवन में कि जो जितना सरल और सहज होगा वो उतना पुण्यवान होता चला जाएगा, उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। लगता जरूर है हमें, कई कई हमें मन में भाव भी आता है विशेष तौर से, महाराज ये अब सरलता का जमाना नहीं है। आप जब कहते हो ना, जब आप ये बात कहते हो महाराज अब सरलता का जमाना नहीं है, अब महाराज जी अब तो कुटिल बन के ही जिया जा सकता है, वरना जीवन हमारा नहीं है ना, ऐसा कहते हैं ना। अधिक सरलता सुख नहीं देखो विपिन मझार, सीधे विरले कट गए टेढ़े खड़े हजार। आप कहते हैं अधिक सरलता सुख नहीं देखो विपिन मझार, सीधे विरले कट गए टेढ़े खड़े हजार। जैसे कि उन्होंने कहा कि ज्यादा सरलता अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं उनको काट लिए जाते हैं, और जो आड़े टेढ़े होते हैं तो देखो अभी भी खड़े होते हैं। ऐसे कहते ना, हाँ देखो महाराज आप ही तो कह रहे हो, अभी आपने हमारे मन की बात कह दी ना महाराज, इसीलिए तो महाराज हम थोड़ा सा टेढ़ा। एक बात पूछना चाहता हूं, इसका अर्थ क्या होता है आप जल्दी बता। सीधी उंगली से घी ना निकले तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है जरा बता दो, कौन बताएगा? सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ा हो जाना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या है?
हाँ, हमारा सरलता से काम नहीं हो तो थोड़ा सा टेढ़े हो जाओ, थोड़े से कठोर हो जाओ, थोड़े से नहीं, तुमने अर्थ इसका गलत निकाला। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसका अर्थ है कि जब तुम सीधे यानी कड़क हो तो थोड़े से झुक जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या सीधे का मतलब होता है कड़क, तुम अकड़े के खड़े हो, अकड़ के काम नहीं होता, थोड़ा सा झुक जाओ तो काम हो जाएगा। सीधे का उंगली का अर्थ ये, तुमने तो अर्थ ही बदल दी, तुमने तो अर्थ ही बदल दी। ये देखो महाराज, हमने तो पहले ही कहा था, इसका अर्थ तो सही निकालो। सही अर्थ इसका ये, हवा नहीं, हमारे मन में तो, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसे हमारे विचार होते हैं। विचारों का जो हमारा संयोजन होती है, अगर हमारी अंदर के परिणामों से उसका बहुत बड़ा रिलेशन होता है। आपके विचार वैसे ही होने लगेंगे जैसे आप हैं। क्या ये आप किसी से मत पूछोगे मैं कैसा हूं, आप अपने विचारों को टटोलो, आपको पता पड़ जाएगा आप कैसे हैं। आप किसी से मत पूछने जाओगे, मैं जरा उंगली देखना, मेरा हाथ देखना कि कैसा हूं, क्या है, कुछ मत पूछो। संदेह के मत पूछो, तुम्हारे अंदर के विचार तुम्हें बता देगी तुम कैसे हो। और ये अपने से अच्छा कौन जान सकता है? अच्छा बताओ, कोई ज्योतिषी जान सकता है? कोई तंत्र विद्या वाला जान सकता है आप कैसे हो? नहीं जान सकता। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता। और अगर कोई जान सकता है तो गुरु होता है जो आपसे अच्छा आपको जानता है। या तो आप अपने आप को जानते हैं या आपका गुरु आपको जानता है कि आप कैसे हैं। बस वो तीसरा व्यक्ति आप संसार में नहीं जान सकता कि आप कैसे हैं। तो कुछ मत करो, अपने विचारों को टटोलो, हम कैसे, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे, हम कैसा जीवन है हमारा। तो एक बात, दूसरा इसका अर्थ भी सही सही निकालना। आप इसका अर्थ निकाल रहा हो दोहे का, है ना, अधिक सरलता सुख नहीं। तो जो आपने कहा वो उसका अर्थ देखना। आपने कहा कि महाराज जो सीधे सीधे वृक्ष थे देखो महाराज वो कट जाते हैं, और जो आड़े तिरछे रहते हैं वो कटे जाते हैं, मतलब खड़े रहते हैं, उपयोग नहीं होते इसलिए वो खड़े रहते हैं ना। अब देखना, जो सीधे होते हैं मान लो उनको काट लिया जाता है तो उनके क्या बनते होंगे? काट लेते हैं उनको तो उनके दरवाजे, तख्त है, पाटे, उनका उपयोग अच्छे कामों में होता है। लेकिन जो आड़े तिरछे होते हैं उनका कुछ नहीं बनता, उनके कोयला बनता है। उसको याद रखो, उसको जला के कोयला बनाया जाता है, उसकी तीसरी गति नहीं है। जो आड़े तिरछे होते हैं ना, अब इसके अर्थ को समझे तो, जो आड़े तिरछे वृक्ष होते हैं उनका कुछ नहीं बनता। जब उनका कुछ नहीं बनता तो उनका क्या बनता है? कोयला। उनकी खाना बनाने और आग लगाने में काम लेते हैं, समझ रहे हो? अब क्या ध्यान दें उनका? अब उनका आड़ा तिरछा टूट पड़ा है, या तो उनके शमशान में ले जाकर उनके असर या तो फूक देते हैं, या कोयला बना देते हैं तो रोटी बनाओ उनमें, या अग्नि ताप लो, ठंड लो। ऐसे जो सीधे लोग होते हैं उनका सदुपयोग होता है, और जो लोग तिरछे आड़े और कपटी छल कपटी होते हैं उनका कोयला ही बनता, उनकी तीसरी गति नहीं होती। सुन रहे हो? उनको आग लगाने में काम लेते हैं लोग। क्यों? भैया ये तो इसी काम के हैं, ये हमारे काम के नहीं। सही बता दो, आप अपने जीवन में छली कपटियों को मित्र बनाना पसंद करते हो कि जो लोग सरल है सहज भैया अपने उनको मित्र बनाना पसंद करते हो? सही बताओ। आपका मित्र सरल और सीधा जल्दी बन जाता है कि छली कपटी जल्दी बन जाती है? बोलो ना। एक बात, एक चीज कहता हूं आपसे, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम किसी अच्छे लोगों को मत ढूंढो,
हम अच्छे लोगों की खोज करते हैं। तुम अच्छे लोगों की खोज मत करो, तुम स्वयं अच्छे बन जाओ तो किसी की खोज पूरी हो जाएगी। बताइए, तुम स्वयं अच्छे लोगों की खोज मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ तो हो सकता है किसी की खोज पूरी हो जाए। तुम खोज कर रहे हो अच्छे व्यक्ति की, अच्छा व्यक्ति ढूंढने निकले हो, हम अच्छे व्यक्ति को ढूंढने निकले, ये हमारी गलती है। हम स्वयं अच्छे बन जाए तो बहुत से लोगों की खोज पूरी हो सकती है। बहुत से लोग आपको ढूंढ के, हाँ हम अच्छा अच्छे मिला, तो तुम ही अच्छे नहीं हो तो तुम्हें अच्छा कहाँ से मिलेगा? गिफ्ट में मिलेगा। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज 75वां अपन वो देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अपन कौन सा? आज कर लो इसको, बता रहा हूँ। आज